प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने बताया था कि कोई स्ट्रेट लाइन 3 डायमेंशन में उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं जब किसी एक पॉइंट से पास होता है और उसका डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, ये मान लीजिए पी एक्स वाई जेड, और डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो गिवन है, चाहे उसको हम एलएमएन से लिखते हैं या एबीसी, इसका डायरेक्शन रेशियो होता था। तो ये हमने बताया था इस लाइन का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं 3 डायमेंशन में। उसके लिए फार्मूला हमने आपको दिया था x - x1 अपान यल, y - y1 अपान यम, z - z1 अपान यन। ये हमने फार्मूला दिया था जहाँ पे x1 y1 z1 स्ट्रेट लाइन जहाँ से पास हो रहा है, और एलएमएन आपका क्या था, एलएमएन आपका डायरेक्शन कोसाइन था, और एबीसी आपका क्या था, डायरेक्शन रेशियो था। तो इसके स्थान पे चाहे एबीसी भी लिख सकते हैं, तब भी कोई इफेक्ट, यानी कि आपका स्ट्रेट लाइन फिर भी वही आएगा। तो एलएमएन और डायरेक्शन, चाहे एलएमएन दिया हो चाहे एबीसी दिया हो, इक्वेशन आपका सेम रहेगा। तो ये हमने बताया था कि जब एक पॉइंट से पास होता है। तो और ये भी बताया था कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर हमें फाइंड करना है और 2 पॉइंट दिया है, यानी 2 पॉइंट से अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, तब हम इक्वेशन कैसे फाइंड करते थे, उसको हमने बताया था x - x1 अपान x2 - x1, और y - y1 अपान y2 - y1, और z - z1 अपान z2 - z1। ये हमने बताया था। या यहाँ से आप ये भी फाइंड करते थे कि पहले 2 पॉइंट से पास होने वाला क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो आप फाइंड करते थे। डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते थे। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के बाद आप इस वाले ओरिजिनल फार्मूले में आप रख के वहाँ से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं, हम स्ट्रेट लाइन में ही रहेंगे और थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस पर कोई भी पॉइंट अगर फाइंड करना हुआ तो हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है आपका, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये पी एक्स वाई है, मान लीजिए ये आपका दिया गया है। तो कोई भी पॉइंट अगर फाइंड करना हुआ इन जनरल, यानी कि आपको स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट का कोई एक रिकरेंस फार्म मिल जाए, यानी कि कुछ इस तरीके से इसका इक्वेशन मान लीजिए ये दिया गया है x - x1 अपान यल, इसका एलएमएन क्या दिया है, मान लीजिए LMN, इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया है। तो आपके पास इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन का हम यहाँ पे लिख रहे हैं y - y1 अपान यम, z - z1 अपान यन। ये था आपके पास इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। लेकिन अगर कहा जाए कि इस स्ट्रेट लाइन पर अगर हम कोई भी पॉइंट लें, मान लीजिए ये पॉइंट लिया, कोई जनरली कोई पॉइंट अगर लें, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस लाइन को हम आपको बताते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ये जो आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देख रहे हैं, इसको हम सबसे पहले क्या एज्यूम कर लेंगे, r। हम यहाँ पे कह दे रहे हैं क्या, इसको से मान लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जनरल पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पर हमें फाइंड करना हुआ तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हम इसको r कह देते हैं। तो यहाँ से अगर फर्स्ट रिलेशन को इससे कंपेयर करें, इक्वेट करें, यानी x - x1 की वैल्यू बाई यल इक्वल टू अगर हम r लिखें, तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा बताइए। आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इम्प्लाइज दैट x - x1 इज इक्वल टू LR हो जाएगा। या अगर हम x को फाइंड करना चाहें तो कितना हो जाएगा, LR प्लस x1, ये हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, आपका x हो गया। और ऐसे सिमिलरली आप ये भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे x1 y1 z1 मान लेते हैं, क्योंकि हमने जो इक्वेशन लिखा है x - x1, यानी x1 y1 z1 से आपका पास हो रहा है। और अगर y - y1 को, सेकंड वाले को अगर हम इक्वेट करते हैं बाई यम होगा, यहाँ पे बाई यम इज इक्वल टू क्या होगा आपका r, और यहाँ से जब इंप्लाइज करेंगे y - y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम r, और अगर y निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यम r प्लस y1। ऐसे अगर सिमिलरली हम थर्ड वाले को z - z1 बाई यन को करें, तो यन का मल्टीप्लाई r में होगा यन r, और यन r प्लस z1, यानी कि अगर z की पहले बात करें, z की बात अगर करें, डायरेक्टली हम इसको लिख रहे हैं, ये हो जाएगा यन r प्लस z1। तो ये जो आया आपका, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, ट्रिपलेट फॉर्म में लिखें, यहाँ से हम लिख रहे हैं ट्रिपलेट में अगर लिखें तो ये क्या आएगा आपका, यहाँ से LR प्लस x1, और क्या होगा दूसरा, आपने क्या निकाला है, यम r प्लस y1, और तीसरा क्या निकाला है, यन r प्लस z1, ये हमने निकाला है। तो ये जो निकाला है, अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे जो r है, ये हमने जनरल पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट, ये इससे कह दिया, कोई भी कांस्टेंट, ये इसका जो रेशियो आ रहा है उसको हमने कोई कांस्टेंट r कह दिया, या वेरिएबल r कह दिया, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से x y z, यानी ये जो आया है आपका वो x y z, ये जो हमने निकाला है, ये x y z, ये जो पॉइंट
ये जो पॉइंट निकाला है LR प्लस X1, MR प्लस Y1 और NR प्लस Z1, ये किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट का मतलब अगर कोई भी पॉइंट कह रहा है कि मान लीजिए ये पॉइंट आपका 2, 3, 4 है, तो आप इसको इसके अगर आप यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं तो ये पॉइंट आपका इसी फार्म का होगा, इसी फार्म का। यानी कि अगर कोई भी पॉइंट पूछ रहा है जनरल पॉइंट, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल जब इस पर लेंगे तब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी दो स्ट्रेट लाइन के बीच का हम एंगल जैसे 2 डायमेंशन में फाइंड करते थे। 2 डायमेंशन में हमने फाइंड किया था कि ये थीटा आपका है अगर, तो यानी ये लाइन L1 और L2 अगर 2 लाइन है, L1 L2 2 डायमेंशन की अगर हम बात करें, तो इस यहाँ से आपको थीटा फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला दिया था कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वहाँ से फाइंड किया था। लेकिन ये 2 डायमेंशन में हमने आपको बताया था कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें, 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, यानी कुछ इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन हम ले रहे हैं, ये मान लीजिए ये आपको ये थीटा आपको फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन अगर दिया गया है तो वहाँ से चाहे डायरेक्शन कोसाइन, अगर स्ट्रेट लाइन दिया गया और उसका डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो अगर हमें पता है तो हम बहुत आसानी से उसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं L1 एंड L2 आपका क्या है, 2 लाइन है, 2 स्ट्रेट लाइन, वो भी स्पेस में है। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों L1 एंड L2 2 स्ट्रेट लाइन है और इसके बीच का जो एंगल है थीटा है, और इसका डायरेक्शन को साइन मान लेते हैं, इसको कैपिटल L1 और L2 दे देते हैं, L1 एंड L2, क्योंकि डायरेक्शन को साइन में अभी यूज़ होगा स्मॉल L1। तो इसका डायरेक्शन को साइन हम मान लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो हम मान लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो आपका ये है A1 और इसका B1, इसका C1, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है। डायरेक्शन कोसाइन अगर दिया है तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं, हमने बताया कई बार आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो डायरेक्शन को रेशियो फाइंड कर सकते हैं, अगर रेशियो दिया है तो कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये आपका A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का जो है डायरेक्शन रेशियो दिया है, हमने बताया था कि स्ट्रेट लाइन अगर दिया है तो चाहे कोसाइन हो चाहे रेशियो हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो L1 का हम मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या है, A1 B1 C1, और L2 का जो डायरेक्शन रेशियो है वो A2 B2 C2 है। तो जो इस दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसको हम cos थीटा से लिखते हैं, और इसको डिफाइन किया गया है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये है आपका फार्मूला। यानी अगर कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसके बीच का एंगल क्या है, और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन देने के बाद वो उसका डायरेक्शन को साइन दिया रहेगा या डायरेक्शन रेशियो दिया है। अगर डायरेक्शन को साइन दिया है तब तो डायरेक्टली हम फार्मूले में रखेंगे, अगर डायरेक्शन को साइन दिया है तो हम कोसाइन से रेशियो में आएंगे और रेशियो की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, और आप दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। तो ये फार्मूला आपको लर्न करना है, याद करना है। तो इस पर कुछ कंडीशंस हैं, हम कंडीशंस को थोड़ा सा मेंशन कर दे रहे हैं। कंडीशंस ये हैं, 2 लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, जैसे हमने उसमें बताया था 2 डायमेंशन में 2 लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब दोनों स्ट्रेट लाइन, दोनों लाइन का जो स्लोप होता था, जो प्रवणता होता था, उनके प्रोडक्ट इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते थे तो वो -1 के अगर इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे दोनों लाइन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन आपको 3 डायमेंशन में बताना है कि 2 लाइन परपेंडिकुलर, 2 स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे, यानी ये दोनों 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कब करेंगे। तो उसके लिए कंडीशन यहाँ पे ये देखेंगे कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर कब होगा, जब थीटा आपका 90 डिग्री, यानी ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाए, ये थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे हम थीटा रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, 90 डिग्री पर फाइंड करना है। तो 2 लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जब थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप cos 90 हम एक बार लिख दे रहे हैं, cos 90 आपका क्या हो जाएगा, cos 90 इज इक्वल टू, ये आपका लिखा है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर
प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू √A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं, इसको क्या करेंगे, जीरो के लिख देंगे, या डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे जीरो लिख दे रहे हैं, cos 90 इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट जीरो लिख रहे हैं। cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। अब हम क्या करेंगे, जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे। तो अगर इसका मल्टीप्लाई हम जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जा रहा है कोई, यानी कि क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि आपको प्रूफ करना है कि किसी ये दोनों लाइन, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, यानी दोनों लाइन कुछ इस तरीके से हैं परपेंडिकुलर, तो उसके लिए आप क्या प्रूफ करेंगे कि अगर दोनों स्ट्रेट लाइन दिया गया है तो सबसे पहले आप उसका डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो आइडेंटिफाई करिए, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, और उसके बाद ये इसी कंडीशन में आप रख दीजिए, दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन वो भी 3 डायमेंशन में एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलेंगी, तभी मिलेंगी जब उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देने कि दो लाइन एक दूसरे को परस्पर लंबवत तभी मिलेंगी 3 डायमेंशन में जब उनके डायरेक्शन रेशियो का जो गुणनफल होगा, गुणनफल का योग जो होगा वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अभी एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन हम लेंगे आपका, और लेकिन इसके बाद में एक और कंडीशन आपको बता देते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को 180 पर, यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे के परस्पर समांतर हों, यानी समांतर होने का मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी कुछ ये वाली कंडीशन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन 3 डायमेंशन में ना कि 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो क्या कंडीशन होगा। तो उस केस में आपका हमने एक चीज़ हमें बताना चाहिए था, तो अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो उनके डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो आप ये देखिएगा, ये रूल होता है कि इन दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो वो क्या होता है, उनका रेशियो सेम होता है। कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, दो लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अगर इसका डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 है तो इसका डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 के मल्टीपल में होगा। मल्टीपल का मतलब उसी के गुणे में होगा। जैसे मान लीजिए 2 का है तो ये हो सकता है कि ये 4 हो और इसका दुगना 6 हो, इसका दुगना 8 हो। तो दुगना जरूरी नहीं है कि 3 गुना हो सकता है, 4 गुना, कुछ मल्टीपल होगा। यानी ऐसा नहीं अगर 2, 3, 4 अगर डायरेक्शन रेशियो है तो ये इंप्लाइज कर दिया जाए कि यानी कि ये भी 5, 6, 7 इसका डायरेक्शन, तो ये गलत होगा। ये दोनों लाइन पक्का ये क्या होगा कि ये पैरेलल नहीं होगा। अगर पैरेलल है तो इसी का कुछ मल्टीपल आएगा या हो सकता है वही सेम हो। तो आप ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि दो लाइन पैरेलल तभी होती हैं जब इनका मल्टीपल, यानी कुछ मल्टीपल आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 6 का मल्टीप्लाई कर देना, इसमें 6 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 24, तो ये तभी सेटिस्फाई होगा। यानी डायरेक्शन रेशियो, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे, कुछ मल्टीपल होंगे, या हो सकता है कि डिवाइड करने पर भी आए, या ये 1 हो जाए, या क्या कहते हैं 2, 4, 6, मान लीजिए 2, 6 एंड 8 है तो ये 1, 2, 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हमने ये बताया कि डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे या उसके समानुपात होंगे। समानुपात का मतलब हमने आपको बताया था A इज समानुपाते B, तो यानी A B के समानुपाते है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा A इज इक्वल टू KB, यानी कुछ मल्टीपल होगा। तो वही कंसेप्ट, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल तभी होंगे जब एक का, पहले स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा दूसरे के कुछ मल्टीपल आए, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करने पर दूसरा आ जाए। तो दूसरा जो कंडीशन है, ये तो 90 डिग्री वाली कंडीशन है। जब अब दूसरा जो कंडीशन हमने बताया कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल तभी होंगे जब इन दोनों का, इसका A1 B1 C1 था हमने लिखा था, और इसका A2 B2 C2 क्या, इसका रेशियो हमने लिखा था। तो ये पैरेलल होंगे, परस्पर हिंदी में लिख दे रहे हैं,
परस्पर समांतर होंगे। कब होंगे? हमने बताया जब होंगे, कब होंगे? जब A1 और B1 का रेशियो A2 B2 के इज इक्वल टू A3 B3 के, A1 B1 A2 B2 A1 अपान B1 A2 अपान B2 A3 अपान A1 अपान A2 प्लस B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, ये होगा आपका कंडीशन। तो दो लाइन एक दूसरे के परस्पर क्या होंगे? समांतर तभी होंगे या पैरेलल वाली ये कंडीशन हमने यहाँ पे क्या लिखा था आपका, ये आपका परस्पर लंबवत होने वाली कंडीशन है। यानी अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी या परस्पर लंबवत होंगी तो आप ये कंडीशन लिखिएगा, और दो लाइन एक दूसरे के समांतर होंगी इफ़, यहाँ पे होंगे अगर ऐसा है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, तो यानी उनके जो रेशियो डायरेक्शन रेशियो हैं या दिक अनुपात है, उनका अनुपात जो होगा वो इक्वल होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर दो लाइन एक दूसरे के क्या कहते हैं समांतर हैं, पैरेलल हैं, ये क्या है? पैरेलल। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, यानी दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो को जब डिवाइड करेंगे तो उनका रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा, या के मान लीजिए, तो ये सेम आने वाला है। तो यही कंडीशन हम आपको बताते हैं। आप एक दो क्वेश्चन इस पर लेते हैं, उसके बाद आप समझ में आ जाएगा आपका इसका मतलब क्या होता है।